ये जो भामू जी है निर्णय लिया है कि निर्दलीय लड़ना चाहिए, तो थारो के मानना है बारे में सही है? बिल्कुल लड़ना चाहिए साहब। आदमी की योग्यता देख करके टिकट नहीं दिए है, टिकट चमचागिरी जिसको बोलते हैं उससे टिकट मिली है। तो अधिकतर जगह यही दिक्कत आ रही है कि भाई टिकट वितरण सही को नहीं हो, तो सही को नहीं है बिल्कुल ही, और इनको जवाब भी देंगे। बन रही है लोगों की, क्योंकि जो भामू जी ने पिछले 5 साल में जो मेहनत की थी वो ग्राउंड पे था, सब लोग देख पा रहे थे उसको। हर जगह पे पहुंचना, सम्मान करना, भूतपूर्व सैनिकों के एक संगठन का उनको एक मतलब एकजुट करना, तो इन्होंने असल में भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया पिछले 5 साल में। फिर अचानक से इनकी टिकट कटना, तो झुंझुनू का इतिहास तो पहले भी रहा है। सुमित्रा जी ने निर्दलीय ताल ठोकी थी और अभी भामू जी ने। बाकी ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ये इतनी बड़ी आंधी होगी, ये तो आपने देखा ही है। तो ये काफ़ी बड़ा रूप ले लिया यहाँ पर। बाकी देखते हैं, होपफुली बहुत अच्छा है। क्या कुछ कारण रहा कि राजेंद्र जी भामू ने इतने साल सक्रिय थे, जनता के बीच में टिकट नहीं मिली, उसको किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं ये आकलन किस तरीके से लिया जाता है। अगर यहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता की सोच को पूछा जाता ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टिकट कटती, ठीक है। पर सामान्य कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया, तो उसकी वजह से ये है, और उसी की वजह से आज ये जनसैलाब उमड़ा है। लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में समर्थन दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि समर्थन में कोई जानबूझ के भीड़ जुटाई गई हो। यहाँ जितने लोग आए हैं सभी प्रबुद्ध हैं, जिनको आप मोजीज कह सकते हैं, ठीक है। आपने देखा सुमित्रा जी थे, उनके पुत्र ने यहाँ पर समर्थन दिया है, तो उनका यहाँ पर आना, उनका इस मुहिम के साथ में जुड़ना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क लेके आएगा। ये टाइम के हिसाब से देखते हैं आगे आगे जैसे काफिला बढ़ता है क्या होता है। ताऊ जी भी अपने साथ में, ताऊ जी थान के लगे है कि चुनाव के बारे में देखो, भामू जी निकलेगा 10,000 से जीतेगा, 10,000 से। अभी बीजेपी के बबलू चौधरी भी खड़े हैं सामने, तो थान लगे टक्कर हो? टक्कर को नहीं, सारे पीछे रहेगा। ये छक्का मारेगा, वो एक चौका मारेंगे, छक्का चलेगा इनका। तो दो चौका और एक छक्का। थान के लागे टिकट न मिलना के पीछे के रीजन? अच्छा काम हो गया, 2 गुना अच्छा हो गया, ज़्यादा जोश बढ़ गया, ज़्यादा जोश बढ़ गया जनता में, डबल जोश बढ़ गया, आगे पहुँच गया। देखो, जैसे शहीदों का नाम आता है ना, तो झुंझुनू का नाम सबसे पहले आता है, पर शहीदों की छंटनी तो नहीं होती। तो ये हम जोश की वजह से ही तो झुंझुनू वाले आगे हैं। यही जोश आपको आज दिखा है, और अगर ये जोश इलेक्शन तक अगर ये जोश बना रहे, तो ये मान के चलो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ही। जी जी, बहुत दूर से आए हैं सभी लोग समर्थन। के अंदर भामू जी निर्णय लिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो थारो के मानना है? बिल्कुल सही है, इनका विचार बिल्कुल सही है। जनता इनके साथ, इनके समर्थन में है। 5 साल से जनता के बीच में आ रहे हैं और काम करके दिखाया इन्होंने। जबकि ऐसा जो वर्तमान जो हमारा है भी विधायक जी है, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया वो जो इन्होंने करके दिखाया है। और आगे भी हमारे विश्वास है, जनता इसीलिए आई है। जनता ने भामू जी नहीं, जनता ने भामू जी को बुलाया आज समर्थन देने के लिए, और जनता इनका समर्थन के साथ रहेगी तो ये बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। कितना के लोग जाए आपने? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9-10 हज़ार तो हो गए लगभग। बाकी 9-10 तो हज़ार तो यहाँ कुर्सी चेयर के हिसाब से बता रहे हैं लगभग, बाकी आने जाने में चल रहे हैं वो अलग होंगे हमारे एडी, इससे शायद कम नहीं होंगे। और ये तो कुछ लोगों को सूचना भी नहीं है, नहीं तो शायद इस ग्राउंड के अंदर इतने आदमी यानी खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती, यहाँ पर इतनी भीड़ हो सकती थी। तो थारो के मानना है कि भामू साहब चुनाव निकाल पाओगा? हाँ बिल्कुल, एकदम 100%। कितना गोटा गलम से टक्कर होगी को नहीं होगा? टक्कर साहब त्रिकोणीय संघर्ष होगा, तो इसमें भामू जी को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अपना जो सुमित्रा जी का जो लड़का है गुड्डू जी, वह भी साहब और एक्स्ट्रा इनको एडवांटेज मिला है आगे। हाँ बिल्कुल, तो बराबर टक्कर का मुकाबला? बिल्कुल साहब, बिल्कुल टक्कर का होगा, एकदम बहुत बढ़िया। तो थारे हिसाब से जो राजेंद्र जी भामू ये निर्णय लिया है कि निर्दलीय बान लड़ना चाहिए, तो हाँ साहब ये बिल्कुल बहुत बढ़िया लिया, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। ये मानना है आज का मेरा तो यही मानना है कि ये झुंझुनू विधानसभा की जो मूल बीजेपी है वो आज भामू जी के साथ में है, और इनका जीत जो है वो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित मानता हूँ। क्योंकि राजीव जी, गुड्डू और इनका आपस में इस प्रकार से मिलन हुआ है, तो ये एक पक्का मैसेज है कि जीत इनकी है, और मूल बीजेपी आज इनके साथ में है। और अच्छे कार्यकर्ता रहे पूरे 5 साल में, इन्होंने विधानसभा में वो काम किया है जो एक विधायक MP नहीं कर सकते, तो इनकी जीत तो निश्चित ही है, इसमें कोई शक नहीं है। 5 सालों लगातार कठिन परिश्रम कर ले हैं, और ऐसा कोई गांव नहीं है
मैं इनके साथ बहुत घुमा हूँ, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं है जहाँ पर ये गए नहीं है। हर प्रोग्राम में, चाहे वो गमी का हो, खुशी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोग्राम पहुँचे, और सीधे जनता से जुड़े हैं, परिवारों से जुड़े हैं, अच्छे संबंध बनाए हैं, तो इनकी जीत निश्चित है। तो ये जो डिसीजन है ये जनता के कहना पे लियो है भाम्बू जी। हाँ जी, हाँ, तो थारे हिसाब से एकदम सही है। बढ़िया बढ़िया एकदम। तो त्रिकोणीय श्रृंखला होगी क्या? देखो चुनाव बहुत शानदार होगा, भामू जी को चुनाव मंडे को 1 नंबर को बहुत शानदार चुनाव होगा। जैसा कि मैंने आपको जनता की राय बता दी है, उन सबका ये मानना है कि और राजेंद्र जी भाम्बू को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए और वो चुनाव निकालेंगे और जीतेंगे। और राजेंद्र जी भाम्बू ने भी उनके कहने पर ये डिसीजन लिया है। और आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या ये जो चुनाव है त्रिकोणीय होगा या एक तरफा होगा? उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।